सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। Praise the Lord. लॉर्ड। Lord. हमने प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय कर लिया। 10वें अध्याय के अंदर जब प्रभु की तुरहियां फूकी जा रही थी, तुरहियां जैसे फूकी जा रही थी, प्रभु का दंड किसके ऊपर आ रहा था? जमीन के राजा या वो शक्तियां जो स्वर्गिक शक्तियां हैं, जो जिन्होंने जो जमीन के राजा को उनको रिप्रेजेंट करते हैं। राजा लोग क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ आत्मिक शक्तियों को। और परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आ रहा था। पर लेकिन प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा था? कौन लोग ज्यादा प्रभावित थे? जो परमेश्वर को छोड़ इन संसारिक शक्तियों के ऊपर, आत्मिक शक्तियों के ऊपर वो उसके अनुसार चलते थे, या दूसरे शब्दों में जिनके ऊपर परमेश्वर की छाप नहीं लगी हुई थी, वो लोग प्रभावित थे, मारे जा रहे थे। 1/3 लोग, बहुत सारे लोग मर गए। हालांकि परमेश्वर ने कहा था कि हरियाली को मत छूना, सृष्टि को मत छूना, बल्कि जिनके ऊपर मोहर नहीं लगी है उनको भी छोड़ देना। उन दूतों को कहा गया था। और फिर हमने 10वें अध्याय की 7वीं आयत में पढ़ा क्या? कि मनोरथ, उसका गुप्त मनोरथ पूरा हुआ। परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाज के अनुसार जो उसने कब पूरा हुआ? जैसे ही 7वीं तुरही बजी, जैसी ही 7वीं तुरही फूकी गई, परमेश्वर का गुप्त मनो क्या था? बेसिकली गुप्त मनोरथ क्या है उसका? आज हमारी भाषा के अंदर सुसमाचार, द गॉस्पल, वो सुसमाचार जो किताब, परमेश्वर की किताब जो उसके हाथों में है, वो यीशु ने ली। और यीशु को छोड़ और वो किताब को कोई ना जानता है, ना उसकी मोहरों को खोल सकता है। उसने उस किताब को लिया और उस किताब को स्वर्गदूत ने लिया। स्वर्गदूत लेकर आ गया नीचे जमीन के ऊपर, एक पैर समुद्र पर, एक पैर उसका धरती के ऊपर। अब ये वाली किताब यूहन्ना को बोला, ले ले, इससे पकड़ ले, इसके जाकर बोल, इसे मुझे दे। क्या? इसे खा ले और ये मुंह में तो मीठी और लगेगी, स्वर्गदूत ने कहा, इसे ले तो ले और इसको खा ले, मुंह में तो इसको मीठी है खा और ये तेरे मुंह में मीठी लगेगी, और पेट में कड़वा पर करेगी। तेरे पेट को जाकर कड़वा करेगी। ये परमेश्वर का वचन और सुसमाचार क्या बात है ये। और ये जो 7वीं आयत में कहता है कि क्यों ये किताब इसको दे दी अभी? क्योंकि पीछे अभी कलीसिया को ये प्रचार करना है, यूहन्ना को। इधर इज़राइल, यहूदी लोग जो इस 7 साल के पीरियड के अंदर इन्होंने अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया, ये स्वर्गदूत जब घोषणा करेंगे, ये स्वर्गदूत जब प्रचार करेंगे, वो समय होगा। ये प्रभु को पुकारेंगे, यीशु मसीह को पुकारेंगे, यीशु को प्रभु कहेंगे, और ये सब लोग अलग ठहराए जाएंगे। अब परमेश्वर का क्रोध ना तो इनके ऊपर वैसे भी पहले नहीं आ रहा था क्योंकि छाप लग गई थी, पर लेकिन अभी 1,44,000 भी चुने गए। अब इन्होंने पुकारा, अब एक सीन अलग चलेगा। मैं आपसे ये कह रहा था कि हमेशा इस चीज को एक तस्वीर, पिक्चराइजेशन करने की कोशिश करो। पिक्चराइजेशन कैसे? मतलब कि उसको, तस्वीर को ऐसे बनाओ जैसे कि 7 साल का पीरियड है, क्योंकि ये बाइबल के अंदर, ये खासतौर से प्रकाशित वाक्य, ये 7 साल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है अभी। ये 7 साल का पीरियड है, इसको शायद 7 ईयर्स ऐसे मानो। यहां से जो संसार का राजा है
यहां से शुरू होता है और 7 साल तक चलेगा। इसको 7 साल करके आप इसको अगर डिवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, कितने साल हो गए? एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो बड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, 7 साल। तो मोटा मोटी 3.5 साल, 3.5 साल, ये ऐसा दो करके डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत आइडिया लगेगा कि ये घटना कब हो रही है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो मनोरथ है, 7वीं तुरही फूंकी जा रही है, फूंकी गई है बल्कि, और मनोरथ पूरा हो गया। यानी मनोरथ क्या है? इज़राइल को, प्रभु को ग्रहण करना होगा। इज़राइल को 1,40,000 की गिनती पूरी होनी होगी और इनको बचाना होगा। तो आज हम करेंगे 11वां अध्याय। 11वें अध्याय के अंदर क्या चल रहा था, तो आज हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो आप इसको इसमें फिट करने की कोशिश करेंगे, कौन सी वाली चीज कहाँ फिट हो रही है। उसने क्या कहा आपको, एक बार थोड़ा रीडिंग कर लो इसको। फिर उसने मुझे 11वां, पहली आयत पढ़ो, हम्म पहली आयत से पढ़िए। 11वां अध्याय जिसकी हेडिंग है दो गवाह। हाँ, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। पर अब मंदिर एक मिनट, एक मिनट, आस्ते आस्ते मैं चलूंगा क्योंकि आपको जल्दबाजी करेंगे तो ठीक नहीं है वह। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसने, यहां पर उसके गवाह खड़े हो गए। दो गवाह कहां पर आएंगे? यहां से शुरू हो जाएंगे, दो गवाह आएंगे। यहां पर गवाह, यहां पर प्रभु की स्तुति, आराधना, मंदिर भी है। मंदिर जो भी आप बोलते हैं उसको, हाँ? वेदी, मंदिर और वेदी। वेदी है। यहाँ पर दो गवाह हैं, वेदी है, और इस वेदी के अंदर बहुत लोग हैं। इस वेदी के अंदर बहुत लोग हैं, यानी कि यहाँ पर सारा इज़राइल, इज़राइल जो स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। अब यहाँ पर बोला कि अभी कौन सा समय आ गया? ये वाला समय, ये वाले समय में ये सोचो, ले 3.5 साल यहाँ पर शुरू हो गए। कहता, मुझे कहा गया कि भाई एक सरकंडा ले ले या एक फीता ले ले, नापने के लिए ना। एक सरकंडा को 6 फुट का होता है। और परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसे भजन करने वालों को नाप ले। सबको नाप ले। नापने का मतलब क्या होता है? सबको गिन ले, इनको देख ले, सबको नाप ले। धीरे धीरे देखेंगे, मैं अब आपके क्रॉस रेफरेंसेस बाद में करूंगा, पहले मुझे ये पढ़ लेते। दूसरी आयत, पर दूसरी। मंदिर बाहर का आंगन छोड़ दे, हाँ, उसे मत परंतु नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। 42 महीने कितने होते हैं? 3.5 साल। 3.5 साल। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये वाला, ये कब के लिए ये घटना कब हो रही है? ये महाकलेश है जो। ये घटना हो रही है बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर आकर, क्योंकि 3.5 साल इधर इधर, बाकी यहाँ 3.5 साल बच गए। ठीक है, ये 3.5 साल बच गए, और यहाँ पर बोला ये जो मंदिर है, इसका जो बाहरी आंगन है, ये अन्य जातियों को छोड़ दे। अब इसको नापने की जरूरत नहीं है, इसको खुला छोड़ दे। अब नापना क्या है? सिर्फ वो इजरायली जो विश्वास में आए हैं, जो विश्वासी हैं, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, जो मंदिर के अंदर आ रहे हैं, बस उनकी गिनती कर, हम्म उनको नाप ले, उनको हम्म उनको गिन ले, कौन कौन है वो। और वे मंदिर वो और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेगी। तो अभी 3.5 साल ये लोग क्या करेंगे? बाहरी आंगन को, बाहरी आंगन क्या, अब देखो, आपको मंदिर का वो नक्शा याद है? मंदिर के अंदर क्या होता है? एक मंदिर के अंदर यीशु के जब यहूदियों का मंदिर है, इसका ये वेदी बाहरी आंगन, ये बाहरी आंगन हो गया, और ये पवित्र स्थान,
पवित्र स्थान, और ये अति पवित्र स्थान। ठीक है, अब ये हो गया बाहरी आंगन। बाहरी आंगन यानी यहाँ पर जो वेदियां चढ़ाई जाती थी, जो कुछ भी होता था, यहाँ एंटर करते थे, ये बाहरी आंगन है। कहता है इसको छोड़ दे। अब ये वाला क्यों छोड़ दे? अब ये वाला जो सीन है बाहरी आंगन का, वेदी बलियां चढ़ानी है, लोग आएंगे, वो छोड़, खत्म हो गया वो सब। वो समय खत्म है, क्योंकि वो अभी तुम्हारे लिए जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने वो सारे काम कर दिए ना। यीशु ने वो सब काम कर दिए। कहता अब तुम उसको बाहरी आंगन को छोड़ो, उसको अन्य जातियों को दे दो। पर लेकिन ये विश्वासी इजरायली जो भीतरी आंगन है, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, जो वहां पर आकर विश्व प्रार्थना करते हैं, उनकी गिनती करना। वो बस वो, क्योंकि प्रभु चाहता किसको? उन लोगों को जो पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में प्रभु की आराधना करते हैं। बाहर वालों की उसको वो नहीं देख रहा अभी। कहता बाहर वालों को छोड़ दे, इनका ये तो रौंदेंगे, ये तो नाश करेंगे, ये चोर उद्यम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे ये लोग। अब इनको छोड़ दो, इनकी इनकी गिनती ना करना अभी। पर वो पवित्र नगर को 42 महीने तक रोकते। हाँ, पवित्र नगर को भी रौंदेंगे, मंदिर को भी रौंदेंगे, बनाने के बहुत उद्यम मचाएंगे, नाश करेंगे, सब कुछ होगा। तो ये बात को ध्यान देना, ठीक है। तो अभी ये इसलिए मैं कह रहा कि ये वाला तस्वीर अगर आप माइंड में रखोगे कि 3.5 साल के बाद अब क्या होगा, ये दो गवाह होंगे। दो गवाह कौन होंगे अभी हम देखेंगे। दो गवाह गवाही देने शुरू हो जाएंगे कि प्रभु की, ये जैसे एक किस्म से इवेंजलाइजेशन टाइप का। गांठ तोड़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेगा। हाँ, तो ये दो गवाह जो है, तीसरी आयत को पढ़िए जरा। हाँ, तीस तीस मैं अब अपने दो गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। 260 दिन नहीं है? अच्छा ठीक है। 1260। अच्छा, ये कितने दिन बनते हैं? 3.5 साल। वही 3.5 ठीक है, इसका क्या मतलब? ये दो गवाह कितनी देर के लिए रहेंगे? 3.5 साल। 3 साल। तो इसका अभी आपको आइडिया लग रहा है कि ये बेसिकली ये 3.5 साल जो है, सेकंड पार्ट, इज़राइल के ऊपर मुहर लग चुकी है। इज़राइल ने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। इज़राइल को अलग करके एक अपना अलग उसके पवित्र लोग ठहरा के प्रभु ने मुहर लगा दी है। अब अब क्या होगा? ये शैतान, ये संसार की शक्ति अब इसके पीछे पड़ेगी। हम देखेंगे क्या होगा कि अब लड़ाई कैसे होगी। पहले तो वो आम लड़ाई उसके ऊपर चल रहा था, राजा के ऊपर, लोगों के ऊपर, जनरल क्लेश सा चल रहा था, महाक्लेश। अब वो इसके पीछे पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर प्रभु ने अपना हाथ रख दिया। ये मेरे लोग हैं, ये मेरे पवित्र लोग हैं। ठीक है, यहां पर आकर हम देखेंगे इसको। तो तीसरी आयत हो गई है। तो चौथी आयत में क्या बोलता है? ये कौन है दो? ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। हाँ, इसका मतलब ये कोई दो भविष्य वक्ता हैं। हम देखेंगे इसको, कौन है ये दो भविष्य। बहुत सारे थियोलॉजियंस, बहुत सारे प्रभु के किताब, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं कि ये कौन है दो। हम देखेंगे बाइबल के अनुसार ये कौन है। ठीक है, चौथी आयत, फिर पांचवी आयत। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। इतनी पावरफुल टेस्टिमनी है दोनों की। ये दो भविष्य वक्ता उन 3.5 साल तक भविष्यवाणी करते रहेंगे।
देखो परमेश्वर कितना दयालु है, अभी भी वो उम्मीद करता है कि शायद ये लोग प्रभु को ग्रहण कर लें, शायद ये बच जाए। नहीं बचना, वो ग्रहण ही नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा इन दो भविष्यद्वक्ताओं का विरोध करेंगे। हम ये देखेंगे, ये दो भविष्यद्वक्ता 3.5 साल तक वो भविष्यवाणियां करते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। और छठी आयत के अंदर उनको कैसी कैसी भविष्यवाणी कर रहे हैं वो, उनको उन्हें ये अधिकार है कि आकाश को बंद करें, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में महीना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। देखो, जब वो इनके पास इतना अधिकार दिया गया, पर लोगों ने उसको परमेश्वर का अधिकार ना मानकर, और बल्कि क्या हुआ, देखो सातवीं आयत को पढ़ो। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, हम्म जब वे जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ये अब इनकी गवाही कितने, अब फिर वो इस तस्वीर को बनाते चलो साथ साथ। मैं चाहूंगा कि आप जब तस्वीर को बनाते जाओगे, तो ये 7 साल का पीरियड है, 3.5 साल यहाँ इनकी गवाही कितने पीरियड तक है, 3.5 साल तक। अब इनकी गवाही कहाँ खत्म हो गई, यहाँ पर। अब जैसे ही यहाँ पर खत्म होगा तो ये पशु कब निकलेगा, पशु यहाँ निकलेगा। अब इनको मार डालेगा, इनसे लड़ेगा, ठीक है। अब उन्हें वो मार डालेगा, ठीक है। ब्रदर जी, 3.5 साल की गवाही का दर्शन अब याकूब की पुस्तक का मुझे वो सीन आ गया, लेकिन आप बोलेंगे तब मैं बताऊंगी कि वो नाम आ गया इसमें मेरे सामने। साढ़े आएंगे, मैं तीन साल तक अभी वो महीना भर। भविष्यवाणियों को मैं कवर करूंगा अभी सेकंड राउंड में देखो, थैंक यू। हमेशा मैं कहता हूँ पहले हमके ओवरव्यू देखना होता है, ओवरव्यू। मैं उसके बाद में सेकंड राउंड में जाऊंगा कि इसका रेफरेंसेस, क्रॉस रेफरेंसेस और कहाँ कहाँ लिखा गया है इसके बारे में, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ओवरव्यू में ये कब कब क्या हो रहा है, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, 7वीं आयत हो गई, फिर 8वीं आयत में उनके आठवीं शव। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। तो ये कब, ये समय को याद रखना, ये उनके शव कब पड़े रहेंगे, बिल्कुल ये 7 साल का पीरियड है, कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट है, यहां पर लगा लो कि उनके शव बिल्कुल प्रभु के आने का बिल्कुल समय निकट है, और ये शव उनके चौक में पड़े रहेंगे। और इसका मतलब कहीं ना कहीं इतना विरोध है लोगों का कि उनको उनको कब्र भी नहीं देना चाहते, उनको मिट्टी भी नहीं देना चाहते। इतना क्रोध, इतना लोगों का विरोध है उनके कब्रों वो जगह पर। होगी लेकिन जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया। यानी जेरूसलम, जेरूसलम के मिस्र अंदर। कहलाता लिखा है मिस्र। पर लेकिन प्रभु ने क्या किया उनके साथ, देखो फिर आगे चलो। 9 वर्ष में कहता है, सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। उनको मिट्टी भी नहीं देनी, कितना विरोध, कितना क्रोध है उनका, 3.5 दिन तक। यानी कि बिल्कुल यीशु की तरह उनको बस मिट्टी, मरे रहे, 3 दिन तक मरे रहे, 3.5 दिन तक मरे रहे। फिर क्या हुआ, पृथ्वी पृथ्वी के के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। क्या, पृथ्वी के रहने वालों को, देख ये सुसमाचार सुना रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का क्रोध से बच जाओ, उसके न्याय से बच जाओ। और वो परमेश्वर का वो क्रोध, आग और पानी और बरसात बंद पावर दिखा रहे हैं वो अपनी, कि परमेश्वर का दंड ऐसे आता है, पश्चाताप। लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं ये तो भैया हमें सता रहे हैं, ये
लेकिन उनकी लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, लोग उसको उल्टा ले रहे हैं। लोग सोचते हैं ये हमको सता रहे हैं, ये हमको धमका रहे हैं, ऐसा करके। ओके, आगे चले। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया। हाँ, वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। अब लोगों को पता, अब ये भी प्रभु क्यों कर रहा है, ये सारी बातें क्यों कर रहा है? दिखाने के लिए, ये मेरे लोग हैं, मैंने इनको भेजा है, ये मेरे भविष्यद्वक्ता हैं, ये मेरे दो गवाह हैं, विश्वास करो। नहीं करना। आप ढीठपन देख रहे हो कि संसार के लोगों का कितना ढीठपन है। परमेश्वर अपने सामर्थ को अपने लोगों के द्वारा उन वचनों को सुना रहा है, बता रहा है, पर लेकिन नहीं मानना कितना बहुत दुखदाई ऐसा लगता है कि कितना ढीठपन है इन लोगों के पास। और फिर क्या हुआ चौथी आयत में, आगे। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। हाँ, ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। हाँ, इसको इसका मतलब संसार के लोग देख रहे हैं, जैसे यीशु को चढ़ते हुए देखा, वैसे उनको चढ़ते हुए। एलिया को चढ़ते देखा, इनको भी चढ़ते हुए देखेंगे। यीशु को आते हुए भी देखेंगे, इसको चढ़ते हुए भी देखेंगे। देखेंगे पर ईमान नहीं लाएंगे, ईमान नहीं लाएंगे कि ये प्रभु है, ये परमेश्वर है, यही है उद्धार करता, यही सृष्टि करता। नहीं मानते। ये तो बात हो रही है। अब क्या हो रहा है, 13वीं आयत। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा। तो और अभी उस और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। अब बहुत सारे लोग डर भी गए, बहुत सारे लोग, पर लेकिन कुछ लोगों ने कहा अरे बाप रे, ये क्या हो गया। तो अभी आपको ये घड़ी, ये भूकंप कब होगा, ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी है। जैसे वो बैरियों जैसे ही 7 साल खत्म होंगे, जैसे ही यहाँ से 7 साल खत्म होंगे, बहुत बड़े भूकंप आएंगे। यरूशलेम के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है, भूकंप आएंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। नगर का 10वां हिस्सा गिर पड़ा और ढोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। तो यीशु के आने से पहले देखो क्या क्या होने जा रहा है। ओके, फिर क्या 14वीं आयत में, दूसरी विपत्ति बीत गई, देखो तीसरी आने वाली है। यानी ये विपत्तियां प्रभु क्यों ला रहा है? यानी ये छठवीं विपत्ति जो बताई जा रही थी, छठवीं मोहर बताई जा रही थी, वो हो गई। अब ये तीसरी यानी 7वीं मोहर आने वाली है। 7वीं मोहर, सातवीं, छठवीं विपत्ति हाँ, जिसे कहते हैं। विपत्तियां अभी आने वाली हैं, क्योंकि अब ये देखना ये है कि ये कौन सा वाला पीरियड है। बिल्कुल 7 साल जैसे खत्म होने वाले हैं, लगता है कि बिल्कुल हर महीने हर दिन पता नहीं ऐसे लगता है, एक के बाद एक, क्योंकि वो बिल्कुल 7 साल खत्म हो रहे हैं और विपत्तियां एक के बाद एक के बाद एक आ रही हैं। और कहीं कहीं भूडोल हो रहा है, कहीं पृथ्वी फट रही है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो 15वीं आयत, जब सातवें सातवें दूत ने तुरही फूंकी। हाँ जी, जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तो प्रभु अब यहाँ पर 7वीं तुरही जैसी, या इसका मतलब ये वाला पीरियड है। हमेशा इस तस्वीर को कभी भी भूलो मत। ये तस्वीर जैसे ही यहाँ पर 7वीं तुरही
तुरही यहाँ पर फूंकी जाएगी, यहाँ पर भूडोल होंगे, यहाँ पर और क्या क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपके दो दो गवाह वो जी उठेंगे, दो गवाह उठकर उठा लिए जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, ये सारी बातें होने जा रही हैं। और स्वर्ग में एक घोषणा हो रही है कि अब उसका प्रभु का स्वर्ग में इस वक्त बड़े बड़े होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का है और मसीह का हो गया। अब ये जो राज्य संसार कर रहा था, संसार का राजा, यहाँ पर संसार के राजाओं से राज्य छीना जा रहा है, अब ये राज्य अब प्रभु मसीह का हो गया है। ये ओके ओके। और क्या था इसमें, 16वीं आयत को पढ़ लेते हैं। तब तो प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर का दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा कि कौन सी सामर्थ्य उसने दिखाई इस संसार के अंदर राज्य करने के लिए। और जातियों ने क्रोध किया, देखो 18वीं आयत में क्या बोलता है, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा। तो लोगों ने क्या किया, जब प्रभु ने अपने काम अपना अपना वचन सुनाया, अपने स्वर्ग भविष्य वक्ताओं को भेजा, स्वर्गदूतों को भेजा, क्या क्या नहीं किया, पर लोगों ने क्रोध किया, जातियों ने क्रोध किया, इसीलिए तो उसका प्रकोप आ पड़ा। उसका क्रोध, पहले वो लोगों को नाश नहीं करना चाहता है, पर जब लोगों ने विरोध किया, जान बूझकर प्रभु का, उसके वचन का, उसके पुत्र का विरोध करते हैं। अब इसके बाद में क्या बोलता, अब समय आ पहुंचा है, क्या, वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। इसका मतलब अब ये न्याय जो है, पहले तो वो आत्मिक शक्तियों का कर रहा था, उनको मार रहा था, अब कहता है इंसानों का भी न्याय, इंसानों का भी न्याय किया जाए। और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। ठीक है, दो कैटेगरी के अंदर बांट दिए सारे लोग, पृथ्वी के दो कैटेगरी के अंदर बांट दिए। जो लोग विरोध करते हैं और पृथ्वी को बिगाड़ रहे हैं। और स्वर्ग में क्या हो रहा, 19 आयत, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। ये मंदिर कब खोला गया, ये मंदिर कब खोला गया, जब ये सारा खत्म हो गया। दैट मीन प्रभु का 7 साल का पीरियड खत्म हो गया। देखो बिल्कुल यहाँ पर आकर ये सारी चीजें नया, अभी आप देखोगे यहाँ पर इस जगह पर आकर वो मंदिर खुल गया। यहाँ इसका मतलब इजराइल की प्रार्थनाएं, इजराइल का भवन जो स्वर्ग में है। देखो मूसा को कौन सा भवन दिखाई दिखाई दिया था, स्वर्ग का, स्वर्ग का मंदिर दिया। जो तुझे दिखाई दिया जा रहा है वैसा ही तू तंबू बनाना। पर लेकिन जब इन्होंने इनकार कर दिया, जब इन्होंने मंदिर को छोड़ दिया, तो मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा कब उठा लिया गया था मंदिर से, याद करो, जब दूसरा टेम्पल जब नाश कर दिया गया, पवित्र आत्मा हटा ली गई, वो बादल आना बंद हो गया, बिल्कुल मंदिर क्लोज। याद है, मंदिर बादल जैसे वो तंबू हटा लिया गया, तंबू का फिर बाद में रोमियो ने वो बना दिया था यहूदियों का टेम्पल। सुलेमान के मंदिर के बाद में से, उसके बाद में से बादल हट गया, आता ही नहीं था। प्रभु ने कहा अब ये मंदिर दोबारा स्थापना मैं करूंगा, अब ये मंदिर, अब बादल, परमेश्वर की उपस्थिति अब इसमें वापिस आएगी, बिल्कुल वही स्टैंडर्ड जो ओरिजिनली स्वर्ग में उसका मंदिर था या है।
बिल्कुल उसकी स्थापना दोबारा। ओके, तो ये हमने तब पढ़ लिया। बनेगा, हाँ जी, ये तब बनेगा जब मतलब यीशु आ जाएंगे नीचे, जब इनका राज होगा तब मंदिर बनेगा दोबारा। एक्चुअली मंदिर नहीं बनेगा, ये स्वर्ग के मंदिर की बात हो रही है, ये फिजिकल मंदिर की बात नहीं हो रही। परमेश्वर तो मंदिर स्वर्ग में है। फिजिकल टेम्पल कुछ नहीं बनने वाला, नो ओके टेम्पल। ओके, स्वर्ग वाले मंदिर की बात। ये स्वर्गिक मंदिर की बात हो रही है, ठीक ठीक, जमीन के ऊपर कोई मंदिर नहीं होगा। ओके। ठीक है, ये ध्यान ये दे देना। 19 साल के क्या 19 आयत में क्या हो गया? तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है, ध्यान दो, स्वर्ग में है, ठीक ठीक, ये जमीन पर नहीं है। मंदिर जो ओके, स्वर्ग में है वो खुला। वो खोला गया, क्योंकि स्वर्ग में मंदिर बंद कर दिया था ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और उसके ऐसे मंदिर लगता है ना जैसे मिलेनियम पीरियड और वर्स 19 जो है वो स्टार्ट हो रही है। हाँ, बिल्कुल, अभी वो 7 साल के बाद में 1000 का पीरियड शुरू होने जा रहा है। हाँ, ये वो समय मतलब स्टार्ट होने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही देखो इस बात को, इसलिए मैं कहता हूँ इस तस्वीर को इसके बाद में क्या होने जा रहा है, इसके बाद में 1000 साल का पीरियड शुरू हो जाए। ये वाला 1000 साल का पीरियड, इसी को मिलेनियम पीरियड भी बोलते हैं। वो जो मूसा ने दर्शन कर दिया था वो वैसे ही स्थापित होगा 1000 ईयर में, नहीं? मैं समझा नहीं क्या बोल रहे इज़ेकिएल में हमने पढ़ा था ना कि ये मंदिर वैसे ही होगा, हैं? वैसे ही याद हमको है? करना था। हाँ, याद है, सारा कुछ याद है। चलिए ठीक है। ओके, अभी इसको थोड़ा सा, अभी मैं सेकंड लेवल देखता हूँ। ठीक है, सेकंड लेवल देखता हूँ। अब आप क्रॉस रेफरेंसेस अपन नोट करने हैं तो जरूर कर लीजिए। अब आपको टोटल पिक्चर समझ में आ गई। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कौन सा वाला है। 11 11 ये 11 का पारा आएगा। इसके क्रॉस रेफरेंसेस आप थोड़ा नोट कर लीजिए, अगर हो सकता है जितना भी आपको आप ये बाइबल अध्ययन करने में आपको मदद करेगा। जैसे पहली आयत से देख लो अभी, कि उसने मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर को नाप ले। तो आपका माइंड एकदम से कहाँ जाना चाहिए? कब कब की घटना है ये? ये नबियों के टाइम की घटना एक्चुअली में नहीं, लगती है। आपको आपको ये वाला समय माइंड में रखना है। इस समय में ये वाला समय आ गया, इस समय में उसने ये 3.5 साल बीच में लगा लो, हाँ, ये कौन सा वाला पीरियड है? उस तब मुझे, अब चाहे वो यहेजकेल पढ़ो या प्रकाशित वाक्य पढ़ो, तो ये कौन सा समय है? उसने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसकी उपासना करने वालों को नाप ले। कब का पीरियड? ये यहाँ पर है, सेकंड 3.5 साल। अच्छा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यहूदी लोग अब प्रभु को मान गए, वचन को मान लिया। वचन की, देखो हमने पढ़ा था ना 7वीं आयत के अंदर कि उसका क्या बोलते हैं उसको, 7वीं आयत को पढ़ो जरा। उसकी मंशा, उसके जो भेद का जो, और जब वे अपनी गवाही दे चुके तो वह उसकी मनोरथ जो अथाह कुंड में से निकलेगा। अरे क्या 11 का 7, 7 में 10 का 7 में सर, 10 का 7, 10 10 का 7 में और 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वे तुरही फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। तो यहाँ ये वाला पीरियड जो है, ये 7वीं तुरही कहीं यहाँ पर है। 7वीं तुरही, यहाँ पर सुसमाचार पूरा हो गया, सुसमाचार सुना दिया गया, गुप्त 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 मनोरथ सुना दिया गया। 7वीं तुरही के साथ में सब कुछ कंप्लीट हो गया, यानी कि उसने जो कुछ करना था वो कर दिया। अब ये बातें जो, अब जब आप यहेजकेल पढ़ोगे तो यहेजकेल के अंदर आपको फिर से वही कहेगा, ये नाप लो, मंदिर को नाप लो उसको। तो आपको कौन सा वाला दर्शन दिखाई देना चाहिए? जब ये अभी प्रोमिला कर दी था यहेजकेल की बातें, तो ये यहेजकेल ना 10 की 2 में ना जैसे पैर रख दिया वो खुदा
उसका राज्य, जैसे उसके हाथ में एक छोटी सी खुली पुस्तक थी, उसने अपना दाहिना पांव समुद्र और बायां वो पृथ्वी तो पर रखा। स्वर्गदूत है, वो स्वर्गदूत है, वो स्वर्गदूत तो है है तो जो खुदा का वचन ही आ रहा है ना, स्वर्गदूत का वचन आ रहा है का। उसका घोषणा कर मतलब रहा आज है। घोषणा। स्वर्गदूत जो है एक पैर समुद्र पर, एक पैर पृथ्वी के ऊपर रखकर तो वो परमेश्वर के कंट्रोल राज्य हो रहा है। की घोषणा कर रहा है कि अब राज्य उसका है। स्वर्ग जमीन के ऊपर स्वर्गदूत इस बात की घोषणा कर रहा है कि ये सुसमाचार अब पूरा हो गया, इसका भेद खुल गया है। लोगों ने, जिन्होंने ग्रहण करना है, इजरायलियों ने ग्रहण करना है, ग्रहण कर लिया, और इजरायलियों ने, यहूदियों ने ग्रहण भी कर लिया। तब भी तो वो 3.5 साल तक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, वो 3.5 साल तक अब वो इनको बोला इनके मंदिर को नाप लो। अब इनके लोगों को नापने का मतलब क्या होता है? नापना सिर्फ फिजिकल नापना नहीं है। जैसे हमारे कहते हैं जो मंदिर में उपासना करने वाले हैं उनको भी नाप लो। हमारा नापना क्या होता है फिर, समझो। मेरे ख्याल में ये जजमेंट ही है, मतलब क्या, मतलब कितना विश्वास है या कि ये क्या खरे उतर रहे कौन हैं। कितना विश्वासी वे, हाँ। जो आप यहेजकेल की बात कर रहे हो ना, वो उसके अंदर मंदिर को नापता है। जब यहेजकेल की किताब पढ़ते हो, कहता है कि मंदिर के अंदर ही बहुत सारी मूर्ति पूजा कर रहे थे, बहुत सारे हम्म। इधर, तो वो नाप रहा है वहां पर। कहता देख कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे जैसे विश्वासी हैं। जैसे आज हम किसी को जैसे वचन बताते हैं तो सामने वाले का रिस्पॉन्स पता चल जाता है ये कितना विश्वास में है, तो वो उसी को नापना कहते हैं। हम्म। हाँ, विश्वास को देखा था। यानी कि लोग, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रभु क्या चाहता है। प्रभु कहता है मंदिर को ही नहीं नापना, मंदिर को तो नापना एक चीज है, जो मंदिर में उपासना करते हैं उनको भी नापो। और आजकल ना बहुत बार हम बड़े, अरे मैं कौन होता हूं किसी का न्याय करने वाला। नो, हमें एक दूसरे को नापना है। हमें एक जैसे बहुत प्यार के कि साथ परमेश्वर के वचन को बोलना है। क्या? 10 की 11 आयत में भी जैसे उससे कहा गया, तब मुझसे कहा गया तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर से भविष्यवाणी करनी होगी। उससे भविष्यवाणी करनी होगी, ये हेजिकल बोलना को भी होगा। हेजिकल 40 का 3-4 में उसको बोलता, देख मैं तुझे चाहता हूँ, तू देख और इजराइल को दिखाने को बता। हम्म। उनको बता रहा याजकों को बता भी यही दर्शन दिया गया था कि तू जाकर लोगों को नाप, लोगों के ये जितने भी ये मंदिर के अंदर, मंदिर को नाप। और आगे जाके हम देखेंगे प्रकाशित 21 का 15 में कहता उस शहर को नाप। 21 का 15 में कहता वो मेजर द सिटी, जो जेरूशलम शहर है उसको भी नाप ले, क्योंकि वो भी स्वर्ग से उतरेगा। ठीक है। और ये सारी बातें कहता है, ये किताब को खा जा। कल हमने इसके ऊपर मनन किया था। खाने में तो मीठी पर तेरे पेट को जाकर कड़वा करे। कहने का, नापने का मतलब क्या हो गया कि वचन को, विश्वासियों को, वचन को, बाइबल के वचनों को खाना है। खा जाओ इसको, चबा लो। हजम कर जाओ इसको। कड़वा तो लगेगा तुम्हारे मुंह में, कई कई बार सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर सुनना ही नहीं है, अंदर भी जाना है। इसको खा जाओ, यही नापने वाली बात है कि कितना ये अंदर इनका जो बदलाव आया है, कितना इनका जीवन बदला है, कितना ये प्रभु के पीछे आए हैं। ये वाली बात कह रहा है वो कि इनको नापो, इनको जाकर देखो। ये आज हमारी जिम्मेवारी है, पर लेकिन कई बार हम बड़े अलग तरीके से सोचते हैं। चलो, वो कहता है ये बाहर, ये वाला आंगन जो है, बाहरी आंगन को छोड़ दे। ये भी आपको यहेजकेल की किताब में मिलेगा। यहेजकेल 40 और उसकी 17 से 20 में आपको मिलेगा कि बाहरी आंगन को तू छोड़ दे। यही यही भविष्यवाणी उसकी थी। बिल्कुल आपको अगर आप इस तस्वीर को माइंड में रखते हो, बिल्कुल ये यहाँ वाली तस्वीर है। ये 3.5 साल की बात हो रही है। यहेजकेल 40 में कह रहा, तब वे मुझे बाहरी आंगन में ले गया। 40 का 17। 40 का 17 और 20। वह मुझे बाहरी आंगन में ले गया
और उस आंगन के चारों ओर कोठरियां थी और एक फर्श बना हुआ था जिस पर 30 कोठरियां बनी थी। और डिटेल आप पढ़ते रहना हो, कोई बात नहीं, वो डिटेल पढ़ने की जो, अभी हमको सिर्फ ये देखना है कि वो बाहरी आंगन जो है वो अन्य जातियों को दे दिया गया। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने भी कहा है, लूका 21 का 24 में देखो, लूका 21 का 24 में बोला था कि ये जो समय है, ये जो 3.5 साल बाहरी वे आंगन इनको दिया गया, कहता है ये अन्य जातियों के लिए है। लूका 21 का 24। वे तलवार के कौर को हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। ये 3.5 साल, ये बिल्कुल यही बात है, 3.5 साल जेरूसलम रौंदा जाएगा। और कौन लोग, जो लोग प्रभु को नहीं ग्रहण किए वो ज्यादा कष्ट उठाएंगे, उनके लिए बहुत कष्ट होगा, रौंदे जाएंगे। और क्या होगा, यशायाह क्या कहता है, यशायाह 52:1 क्या कहता है, यही जो बोला, नापने वाली बात हो रही, यहूदी बहुत सारे यहूदी कहीं ना कहीं वो क्या लिखता है, यशायाह 52:1, हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रही और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने यही पाएंगे। है नापने की बात। तुम्हें देखना है कितने लोग हैं जो गलत गलत तरीके से प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं। ये अलग से अलग अलग तरीके से ये प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि हमको, या उस भविष्यद्वक्ता को बोला जा रहा है, मंदिर को नापो, भविष्यवाणियां करो। 2 भविष्यद्वक्ताओं को उनको बोला, भविष्यवाणियां करो, प्रचार करो, जो गलत है उसको गलत बोलो, परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, ये कह रहा है वो। और नापने का मतलब क्या है, जो गलत है उसको गलत बोलो। नहीं, उनको बताना है ना हाँ, तुम गलत। ओके, बहुत सारी रेफरेंसेस है। अगर दानियल का देख लेते हैं, दानियल 7 का 25 देखो जरा, दानियल 7 का 25, दानियल 7 का 25 में क्या और बोलता है? वे परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। क्या है ये कौन है, ये 666 हम बोलते हैं उसको। ये वही है कि 7 साल का वायदा तो करेगा, पर लेकिन 3.5 साल के बाद में ये बिल्कुल अगेंस्ट, ही विल स्पीक अगेंस्ट द मोस्ट हाई गॉड। यहाँ पर 3.5 साल ये प्रभु के वचन को, उसके मंदिर के अगेंस्ट चला जाएगा। ये दानियल की भविष्यवाणी है कि ऐसा ही होगा। ये अभी आपको समझ में आया कि हम 3.5 साल 7 साल क्यों बोलते हैं। ये सारी भविष्यवाणियां हैं। भविष्यवाणी को एक आज हम पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं, इसको तस्वीर बनाकर हम समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। और कुछ, और कोई सी प्रकाशित वाक्य 12 का 6-7 में भी देखो 3.5 साल का जिक्र है। 12 का 6-7, दानियल 12-6-7। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे, और उससे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। 3.5 साल नहीं आया, 7 में नहीं आया। नहीं, प्रकाशित वाक्य 12 का 6-7 में लिखा है, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वह वहां 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग हाँ, में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए। तो ये अलग अलग भविष्यवाणियां हैं जो आप अब देखेंगे कि ये जो बाइबल के अंदर अलग अलग समय पर आएंगी। ये
अच्छा, एक थोड़ा सा मैं अब बताऊंगी, ये जैतून के दो पेड़, मैं इसको जब मैं देख रहा था तो बहुत सारे लोगों की, कोई बोलते ये जंटाइल और इज़राइल है, ऐसा नहीं है। जट इज़राइल जंटाइल, यहाँ पर दो जैतून के पेड़ कौन है ये, आप समझने की कोशिश करो। मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाना चाहूंगा कि ये दो दो जैतून के पेड़ कौन है। ठीक है, यहां से देखो जरा, ये दो जैतून के पेड़ कौन है। पहली बात तो पहले ये बोलता कि अ, ये रेफरेंस आता कहां से है। भजन संहिता 52 वर्स 8 क्या लिखता है। भजन भजन संहिता 52 और उसकी 8वीं आयत। आठ। हम्म, और तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर, कौन सी, 8 या 7? 8। 8 हो, 7। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा स्वर्गता के लिए भरोसा किया। एक विश्वासी, एक धर्मी जन, एक जलपाई या ओलिव ट्री या जैतून का पेड़ की तरह उसकी उसकी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और फिर वो कहता है, जर्मिया 11:16 कहता है कि यह इज़राइल जो है ये एक जैतून का पेड़ की तरह है, 11:16 के अंदर। और यहाँ पर जकरिया क्या बोलता है कि ये दो पेड़ इज़राइल के हैं। ये ये जो जो दोनों इजरायली हैं, दोनों गवाह इजरायली हैं ब्रदर जी। हाँ, इज़राइल ने हाँ, अब दिखाता हूँ मैं यहाँ पर आके। ये यहाँ पर देखो, 16 11 का 16। दूसरा राजा, देखो ये क्यों ये यहाँ पर दिखाई था, एलाइजा और मूसा हैं ये, जो कि यहाँ पर लिखता है क्योंकि ये एलाइजा और मूसा, इन्हीं के मुंह से क्या लिखता था कि भस्म करने वाली आग निकलती है, बारिश को वो बंद कर देते हैं। ये स्वाय इलाइजा और मूसा ने को और कोई, क्योंकि यहाँ पर यीशु को भी तो दोनों दिखाई दिए थे, मूसा और एलिया। यस। यीशु और को इनके भी बारे दो। में हम पढ़ते भी है ना सर, याकूब की पत्री 5वें अध्याय में कि जब वो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसने प्रार्थना की, 3.5 वर्ष तक नहीं बरसा। तो ये आयत वहां मेंशन हो रही बिल्कुल, ये पावरफुल टेस्टिमनी या विटनेस करना, बहुत बड़े बड़े काम करने वाली 50 समेत भस्म कर डाला। वो आग निकलती है, आग भी बरसाते हैं, बारिश है। भी बरसाते हैं, बारिश को भी रोक सकते हैं, ये वाली पावर है उनके पास। एक चीज और है कि इनको अधिकार दिया गया था, अधिकार दिया गया, ग्यारह यस, का भी बिल्कुल, उनको अधिकार दिया गया था। उनको जब तक अधिकार दिया परमेश्वर जाता अधिकार न दे है। तब तक हम्म, ठीक है। अगर आपको कोई और रेफरेंस चाहिए किसी भी आयत का तो आप मेरे से आप बात कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं। ये एलाइजा, मैं जब भी निकला मेरे से सारी आयतें एलाइजा के बारे में लगी। एलाइजा ने बारिश को रोका, एलाइजा ने 3.5 साल तक बारिश को रोका। ठीक है ना, और परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी। और जैसे मूसा ने नील का पानी उसने खून में बदल दिया। ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारी आयतें हैं जो सिर्फ एलाइजा और मूसा की ओर इशारा करती हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक, आपको समझ में आ गया टोटल पिक्चर क्या है। ये 3.5 साल के दौरान इज़राइल के साथ अब क्या होने जा रहा है। 12वें अध्याय में हम देखेंगे अजगर अब इज़राइल के पीछे भागेगा, और इज़राइल या वो स्त्री मरुभूमि में, रेगिस्तान में भागेगी। इसको हम कल क्या है, कल मंडे मंडे को ऐसे है। मंडे को मिलेंगे। अभी पढ़ के रखिए आप इसको देखना। अभी इज़राइल जो है एकदम से विश्वास में आ चुका है। दो उसके गवाह गवाही दे रहे हैं, और यहाँ पर शैतान का विरोध बढ़ता ही जाएगा अभी। और देखिए, यहाँ जैसे जैसे शैतान का विरोध बढ़ेगा परमेश्वर का दंड भी वैसे ही बढ़ता जाएगा। ओके, कोई प्रार्थना का विषय हो तो हम प्रार्थना करेंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जरूर हमारे वीडियोस को देखिए, इसको सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको पसंद आता है इसको लाइक भी करिए, इसको शेयर भी करिए। ठीक है, और अगर अपना कमेंट्स देना चाहते जो आप
और कुछ समझना चाहते हैं, किसी आयत के बारे में, किसी रेफरेंस के बारे में कुछ आपको समझना है, लिख दीजिए ना, हम आपको उसको कवर कर देंगे अगले अगले उसके अंदर, अपने वीडियो के अंदर। ओके, प्रार्थना करेंगे अभी हम। करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी, हमने तेरे रहस्य की बातें सीखी। प्रभु जी, इनका होना भी बहुत जरूरी है और हमें जानना भी है। प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी आप बहुत जल्दी आने वाले हैं। प्रभु, तो हमें इन बातों को सीखने के लिए और सिखाने के लिए हमें तैयार करके हम लोगों को सिखा सके और लोग समझ सके। प्रभु, तेरी बुद्धि, तेरी समझ, तेरा ज्ञान होगा तो लोग समझ सकेंगे। प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु आप ही समझा सकते और आप ही बुद्धि देते। तेरा धन्यवाद करते, प्रार्थना करते प्रभु जी अनाया के लिए। उसको बुखार है बच्ची को, प्रभु से अपने हाथ में ले उसे चंगाई दे दे। जैसे आपने पतरस की सास को छुआ और बुखार चला गया, वैसे ही अनाया को छू और उसे चंगाई दे कि कल अपने स्कूल जाने वाली बन सके। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरा कि जरीन प्रभु जी हर समय बाइबल स्टडी में आती थी। इस समय उसके पैर में चोट आई, वो नहीं आ सकती। प्रभु, उसे तू जल्दी से चंगाई दे कि वो चंगी होकर तेरी आराधना में, तेरे वचन को सुनने के लिए हर सेमिनार में आती। प्रभु, तेरा धन्यवाद, उसे चंगाई दे दे कि वो तेरी बेटी फिर से आने वाली बन सके। प्रार्थना करते 30 अगस्त के लिए जो हमारा सेमिनार है प्रभु जी, तो बहुत से लोगों को लेके आने के लिए उनकी मदद कर, उनसे बातचीत कर। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं। प्रभु, उनको तो और सीखने के लिए तैयार करते हो। तेरे इस भाग को सीखने के लिए प्रभु जी हमारे साथ आ रहे ऑनलाइन। तेरा धन्यवाद करते। बहुत से उनके क्वेश्चन होंगे जो उनको नहीं आता प्रभु, तो उनको सिखाने के लिए हमारे साथ जोड़ दे कि वो सीखने वाले बन सके। प्रभु जो प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो नहीं आ सके, उनके भी साथ हो, उनके ऊपर तेरी दया बनी रहे। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते। प्रार्थना करते मंजू सिस्टर के लिए जो उसको बुखार था, प्रभु आपने उसे चंगाई दे दी और तेरी बेटिया तेरे यहाँ पे आकर बैठकर तेरा वचन पढ़ रही है। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। अपने सब जो भी यहाँ पे इस समय क्लास के लिए आए सबको तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते। प्रभु, इनको तू सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, फिर से ये हमारे साथ जुड़ने पाए जब हम कल दोबारा मिलते। प्रभु जी, अपने दास को सेहत दे, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे प्रभु जी, क्योंकि तू ही ज्ञान देता है। तो प्रभु जी, और मुंह से पवित्र आत्मा देता हम बोलते प्रभु जी। होंठ तो हमारे होते हैं पर बोलने वाली पवित्र आत्मा होती प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना करते वीना के लिए। वीना भी प्रभु जिसकी सेहत ठीक नहीं है, उसे तंदुरुस्ती दे प्रभु जी। वो क्लास में आ नहीं सकती, कई बार आती है, और प्रभु से चंगाई दे दे। तो तेरी बेटी फिर से खड़ी होकर तेरे काम में बढ़ चढ़कर आगे बढ़े। तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये सब कुछ मानते हैं तेरे ही बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।